सामाजिक व्यवस्था बनी रहे इसलिए शास्त्रों में आर्ट ऑफ द लिविंग, एक जीवन जीने की कला लिखी है। उसको जो बुद्धिमान आदमी राइटिंग करता है, पढ़ता है, सुनता है तो जीवन पर अमल करता है। जैसे हम लोग जहां कथाएं प्रसारित करते हैं, नौजवानों पर बड़ा असर पड़ता है। ये जवानी आपकी रिश्तेदार है, मेहमान है। जैसे यहां देखो कितने लोग आए मेहमान, शाम को रुके कोई, और जो लोग रह गए वे निकल जाएंगे। इसी तरह जवानी ही मेहमान है, एक बार आपके शरीर पर आएगी और इसका अगर आपने ठीक से स्वागत नहीं किया, गई काम से। जवानी आपके रिश्ते मित्र है, ये मेहमान है। इसमें आपके दांत न गंदे होने पाए, शब्द बहुत अच्छे बोलो समाज में, ऐसे शब्द न बोलिए शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द दवा है और शब्द तीर की तरह लगता है। एक शब्द से बाग लगे और एक शब्द से आग लगे। अच्छा शब्द बोल दीजिए, वन विभाग बाग लगा देगा, और ठीक ठाक बोल दियो 25 बने गुस्सा आएगा, 9 नंबर उतारे, भाग 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 भाग, पीट पाट के किनारे लगा दी। शब्द से आग लग गई, शब्द से भाग लग गई। भगवान श्री कृष्ण शब्द के बहुत बड़े ऊंचे अवतारी थे। अरे भाई, गीता जैसा उपदेश देना कठिन बात है ना। चारों तरफ शाम को एक अछोड़ी का मतलब 3.25 लाख आदमी मर जाए और उसकी लाश पर गाड़ी चले, कर्मचारी उसकी लाश को अगल बगल करें, मांसाहारी जीव जंतु मना कर दे, नहीं खा रहे थे मांस, गंधा रही थी धरती। उस समय गीता का उपदेश दिया अर्जुन को भगवान ने, और अकेला अर्जुन सुनाया। अर्जुन के अंदर क्षमता थी, अर्जुन वीर पुरुष थे। आज भी देखो कमजोर आदमी को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत लगे तो मान लीजिए आपके अंदर कोई कमी है। सब लोग जांच करना, ज्यादा गुस्सा लगे च्यवनप्राश खाइए, कमजोरी है आपके अंदर। शरीर मोटे ताजे से नहीं मतलब, क्योंकि जवान उसी को कहते हैं चले तो सीना हिल जाए। आपका सीना बढ़ना चाहिए, लेकिन कहां सीना बढ़ता है। और 2 चीजें अगर आपके शरीर में बढ़ गई, आपके कोई गले नहीं लगेगा। अगर आपके शरीर में घमंड बढ़ गया और देखी देखा कहीं पेट बढ़ गया, आपसे कोई गले नहीं लगेगा। घमंड के कारण इसलिए नहीं मिलेगा, यार ये आदमी बड़ा घमंडी है हो, चलो काट के रास्ता निकल चलो। अगर पेट बढ़ गया है तो जो आपके गले मिलेगा वो थोड़ी देर तुम्हारे पावर हाउस को देखेगा कि वहां तक पहुंचेंगे कि ठोकर बीच में लिखी। कैसे आदमी मिलेगा। और कहीं दोनों आदमी के पेट बड़ा है तो रामे कसम 1.5 फीट बीच में दूरी बनी रहेगी, और पेट छुआए बहुत लोग होली में खड़े रहते कि बस भाई साहब हमारी तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि घमंड पेट दोनों बढ़ गए हैं, अब हम गले नहीं मिल पाएंगे। तो 2 चीजें तो शरीर में न बढ़ने पाए। अब भगवान श्री कृष्ण ने उस सुरक्षाकर्मी से एजेंसियों को खबर लिखा कि मेरी यमुना के तट पर सेना लेफ्ट राइट कर रही है। ये जो मेरा भाई है हल मुसल्ली बैठा है, भैया मारेंगे 1 लाख तो 7 कोस उड़ जाएगा, मेरे एक तमाचे में कोई नीचे नहीं उठने पाएगा। खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट लगा दी। जेलो जलन आज से नहीं कल से पहले भी थी। जरासंध की एक बेटी कंस को ब्याही गई, कंस ने को एक बेटी जरासंध ने ब्याह दिया, लेकिन कंस ने जरासंध की दूसरी बेटी को जबरदस्ती ब्याह कर लिया। तो ससुराल में गड़बड़ी करा। जरासंध कंस से डरता था, लेकिन मन ही मन सोचता था कि दामाद है कमीना, लेकिन कहीं ठोका जाए तो ठीक हो।
उधर की एजेंसियां घूम पड़ी मथुरा नगरी कि अब मामला अच्छा है, ये मामा भांजे अगर भिड़ जाए तो संपूर्ण है कि निपट जाएंगे। और मजाक मजाक में सुरक्षा एजेंसियों ने रिपोर्ट लगा दिया और इतना बड़ा सम्मेलन करा है कंस ने, कृष्ण और बलराम वृंदावन से बुलाए गए। और जैसे उस सम्मेलन में गए, मल्ल युद्ध योद्धाओं से लड़े, हाथियों से लड़े, आखिरी में कंस को ही कृष्ण जी ने मार दिया। अपने पिता वसुदेव देवकी को रिहा करके बैठाए, नाना उग्रसेन को राजा बना दिए। जरासंध अपनी सेना के साथ 17 बार चढ़ाई किया। 18वीं बार जब चढ़ाई कर रहा था तो द्वारका चले गए भगवान। विश्वकर्मा जी ने कहा कि प्रभु, हेलो हेलो, अदर देख बेटा, इसमें ट्रबल डाल, इसमें डाल हमारे माइक में। हेलो हेलो, महीनावार ट्रबल कहते हैं उसको। हेलो 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 हेलो, इसको बेसिक ट्रबल नहीं मालूम था। हेलो, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, द्वारका जैसे भगवान पहुंचे, देवता शत पुष्प बरसा रहे हैं। धरती पर एक आवाज आ गई कि जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। ये जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। ये जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। पुजारी यही है और शिकारी यही है, पुजारी यही है, शिकारी यही है, पुजारी यही है, शिकारी यही है। जिसे चाहते हैं सजा डालते हैं, जिसे चाहते हैं सजा डालते हैं, जिसे चाहते हैं सजा डालते हैं। और जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। शास्त्रों ने समन्वय किया। हर हर गंगा के तटबंध पर संत शिरोमणियों की एक महापंचायत लगी।
भगवान की ताकत की चर्चा हुई। संतों ने उस नारायण को वंदन किया कि प्रभु असुर आप ही मार पाओगे, क्योंकि आपके पास असुर मर्दनी सेना है। लेकिन संत सलाह करने लगे, बद्रिकाश्रम पर व्यास जी एक दिन कुंती से कह रहे हैं कि देख कुंती, देखो कुंती, ये जो तेरे नारायण हैं अनंत लीला करने के लिए आए हैं, तेरे भाई का लड़का है, तुम्हें दुख मिलना अलग की बात है। इस ईश्वर ने फिर अपनी प्रियतमा के विषय में जब आयु आ गई तो चिंता करने लगे। उम्र हो गई जब बड़ी तो ब्याह की चिंता भगवान को सताने लगी। उधर रुक्मिणी नाम की भगवान की लक्ष्मी जी एक राजा के घर आने के लिए देवर्षि नारद को भेज रही लक्ष्मी जी कि पता लगा कर आओ मेरे पिता मेरी माता कैसे हैं। पहले संत पता लगाते थे गृहस्थ, अब तो पुलिस पता लगाती है। पुलिस चार्जशीट लिखती है, इस पर ट्रबल हो लो, ट्रबल जान दो जिसमें टी लिखा हो, हेलो हेलो, बस ये रहना। अब विचार करना, देवऋषि नारद एक दिन राजा हिमांचल के घर गए। उनकी रानी का स्वभाव देखे। राजा भीष्म बोले कि गुरुजी 5 बेटे मेरे हैं, लेकिन बेटे कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। इस सब नंगो गुंडों का साथ किया। नारद जी ने मन में सोचा ये पत्नी तो बहुत अच्छी है। नारद ने कहा एक बात बता दे राजा भीष्म, सुनते हैं जो इस जग में राजा एक सुंदर लली न पाते हैं। जो इस संसार में एक बेटी नहीं पाता राजन, आप जान लेना कि वो स्वयं नरक में जाते हैं और औरन को ले जाते हैं। क्योंकि आंगन शूना शूना है और यहाँ कौन से सुख की सूरत है। अपनी पत्नी से राजा बोले कि हे प्राण प्रिय, इस आंगन में बिटिया की सख्त जरूरत है। महायज्ञ में बैठा संत का समाज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो राजा, चिंतित होकर अपनी रानी से कहा कि एक पुत्री हमें चाहिए।
रानी रोने लगी कि महाराज कोई मशीन नहीं जो जांच करा ले। तेरे उदर में कन्या पल रही है, मुझे सपने में दिखलाती है। राजा को सपना होने लगा, कभी हंस पर सवार होकर, कभी सुंदर चुनरी ओढ़ करके एक कन्या कहती है कि हे पूज्य पिता, मैं लक्ष्मी हूं, तुम्हारे घर अवतार लूंगी। राजा ने कहा कि एक काम करना महारानी, तुम भक्ति करना तो शक्ति मिल जाएगी। भक्ति में कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं लगती। भक्ति करने से आपके शरीर में इष्टा शक्ति आ जाती है, जिसको कहते हैं एनर्जी। एक इष्टा एनर्जी होती है। आपके चेहरे पर लाइट रहेगी, आप मुस्कुराए करोगे, आपका चेहरा भद्दा नहीं लगेगा। आप देखते हो भक्ति कोई पैसे के लिए थोड़ी करी जाती है, पैसा वैसा हो जाएगा। भक्ति एक एनर्जी है। अब जैसे हम भक्ति के स्थल पर ही बैठे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो दफ्तर वाला है। एक शक्ति मिल जाती है भक्ति करने से। जैसे आप कर्म करोगे तो आपके पक्ष में धर्म चला जाएगा। आप अच्छे कर्म करोगे, उसका फल आप ही पाओगे। भाई अच्छे कर्मों का फल आज मिले या कल, और जितना अधिक कुआं गहरा हो उतना मीठा जल। फिर राजा को अपने कर्म पर विश्वास था। सेवा समितियां काम करती थी। एक दिन महाराज भीष्मक ने रानी से कहा कि ठकुरानी, नवा महीना चल रहा है, आपको कुछ आभास हुआ? ये महारानी बोली कि देखो महाराज, आज मैं देवी के मंदिर जाकर के लक्ष्मी की पूजा करूंगी, और शाम को गई 5 और सखिया थी मोहल्ला की। अच्छा, शास्त्र तो कहते हैं कि कोई गर्भ से अगर बेटी बहन हो, शाम को उसे नित्य प्रति आरती और भगवान की कुछ चर्चा कर लेनी चाहिए। और गर्भ से अगर कोई बहन बेटी है तो बगैर स्नान उसको भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य को जल भी इंपॉर्टेंट बताया गया है। सूर्य एक सौर मंडल है। सूर्य की किरणों में तरंग है। भाई हमारा आपका जब वस्त्र सूख जाता है तो निश्चित हम सूर्य से अगर सवेरे बात करें तो जान अनजान में कोई पाप अगर आपके शरीर से घट बढ़ रहे हैं। सूर्य एक सौर मंडल है, उपग्रह है, आपको शक्ति मिलती है। रानी मंदिर से रात में लौटकर सो गई। रात में सपना देखा, पतिव्रता स्त्री थी और रानी सवेरे जैसे पति के पैर छूकर बैठी। आज भी आप लाखों स्त्रियां देखोगे, हजारों करोड़ों, जिन बेटियों को अपने धर्म के विषय में ज्ञान है। ब्याह के बाद जिस मंडप के नीचे पति एक चुटकी सिंदूर देता है और वो लड़की जीवन में प्रथम बार किसी के पैर छूती है, उसको पति परमेश्वर में कन्वर्ट कर दिया गया। वो व्यक्ति नहीं रह गया, अभिव्यक्ति हो गया। उस लड़की के जीवन का वो भगवान हो गया। उसको भगवान मानती, पति परमेश्वर। लेकिन अगर जांच करा जाए, अगर सबको टाइट करा जाए कि सवेरे शास्त्रों में तो लिखा है कि बगैर पति के पैर छुए स्त्री को पानी भी नहीं पीना चाहिए, शास्त्रों में। लेकिन भाई लिखा है, हम जोर नहीं दे रहे हैं, हम जोर नहीं दे रहे हैं। लेकिन पुरुषों से एक अपील कर रहे हैं, अगर ऐसा काम मेरे मित्र अपने घर में करवा ले जाओ
तो मरना यहाँ सबको है, तुम्हारा घर फूलों का बाग हो जाएगा, क्योंकि घर को संभालना बहुत कठिन है। अब तो जिसके घर में झांको सवेरे, बरसात की शोभा है मेढक की टर्र टर्र से, और घरवाली की शोभा है सुबह शाम झर्र झर्र। आप हर घर में देखोगे पति पत्नी में तनाव चल रहा है। पति उत्तर मुखी है तो पत्नी दक्षिण मुंह बना रही है। ना इनका उनके बगैर काम चलेगा, ना उनका उनके बगैर। लेकिन ओरिजिनल फोटो कॉपी देखो तो सहमति नहीं। एक जी हम भागवत करने गए, एक बहन जिससे हमने कहा कि देखो कल आप पति पत्नी मन हो, बिटिया हवन कर लो। तो बोली बाबा तुम्हें हमारे पति से कह दो, हमारे करीब 3 साल होगा बोले चाल नहीं। तो हम कहना हम ठीक कह दे, बोल चाल नहीं ठीक, हमसे कहा मतलब। बाबा बुआ हम 7 दिन कथा कहीं निकल गए, तुमने उन्होंने तुम्हारा काम डाला। क्यों? नारी अगर है नाव खेवन हार है पति, नारी अगर है नाव खेवन हार है पति, नारी अगर है नाव खेवन हार है पति। नारी अगर है नाव ये खेवन हार है पति, नारी अगर है वायु तो बहार है पति। नारी अगर है दीपक तो प्रकाश है पति, नारी अगर है पृथ्वी तो आकाश है पति। संत हमारे ये अनुमोदित पुस्तकों को छापकर मर गए, लेकिन इस पर लागू करिए, सब पुरुष लोग लागू करिए। माताओं बहनों से तो हम ज्यादा पूछते नहीं। एक जगह हम फंस गए चक्कर में, रायबरेली जिला में हम भागवत कर रहे थे। एक महिला, हम 5 दिन लगातार देखे कि एक महिला अपने पति को गाली बक गए। बेचारा बड़ा सीधा, वो 1.5 घंटा तक पति को गाली बक गए। पति बेचारा बैठे बीड़ी पिए। हम दूर से झांके, मैंने कहा हो भगवान, पति हो कि पतिलिया हो। तो फिर हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ, तो उस बहन के पास हम गए कि बहन जी ये पति तुम्हारा, भगवान इसको काहे गाली बकती हो। वो औरत चट से हमारे पैर छुई, बोली बाबा हमरे लड़ैया है तो हम लड़ित हैं, जी के नहीं हुई का करें। हे भगवान, हमारी हालत खराब हो गई कि कथा हम आज कहे पंजीरी रायबरेली में बटी। ये कोई शब्द है? तो ये देवियों को विचारणीय प्रश्न पर अपना काम करना चाहिए। तो रानी ने फिर कहा कि चलो ठीक। सवेरा हुआ, पति के चरण बंदन करी। पति को चरण बंदन करके रानी हंसने लगी और बोली, और ये बड़ा प्रियदान भिटरिया से अपराजिता ऑटोमोबाइल सेंटर से आया है और 1100 रुपए का दान है। भगवान की असून अनुकंपा बनी रहे। हमारे बहुत 2002 के मित्र हैं श्री अनिल सिंह भैया, बहुत अच्छे हमारे प्रिय मित्र भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। रानी तुरंत पति के सवेरे पैर छुई। राजा भीष्म ने कहा क्या हुआ? रानी हंसने लगी कि सरकार सपना सो देखी आज रात अंगन कन्या खेल, अंगन कन्या खेलाए। बलमा सपना सो देखी आज रात आंगन कन्या खेलैया, गान कन्या खेलायो। महारानी बोली सरकार मोरे बलमा
सपना सो देखी आज रात अंगन कन्या खेल अंगन कन्या खेलायो बलमा सपना सो देखी आज रात आंगन कन्या खेलैया गन कन्या खेलायो अंगना लाल लाल चुनरी लहे रावे हंस चढ़ी आवे हंस चढ़ी आवायो अंगना लाल लाल चुनरी लहे रावे हंस चढ़ी आवे हंस चढ़ी आवायो आठ मास नव बीते अंगन कन्या जन्म अंगन कन्या जन्म अंगना बाजत आनंद बधाई और द्वारे शहे नाई और द्वारे शहे नाई अंगना बाजत आनंद बधाई और द्वारे शहे नाई और द्वारे शहे नाई अंगना बाजत आनंद बधाई और द्वारे शहे नाई और द्वारे शहे नाई सखियां गंगर जमुना जल नीर कलश भर वाओ कलश भर वावा ओ सखिया गंगरे जमुना जल नीर कलश भर वाओ कलश भर वावे अंगना चौमुख दिया न जलाओ कलश भर वाओ कलश भर वाओ आंगन बाजत आनंद बधाई और द्वारे शहनाई और द्वारे शहनाई हो आंगन बाजती आनंद बधाई और द्वारे शहनाई और द्वारे शहनाई समाज शास्त्र में जब किसी के घर बेटी होती थी तो शहनाई की आवाज से लोग परख लेते थे कि इनके घर बेटी पैदा भई। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जिस समय महाराज भीष्म के घर शहनाई बजी, स्वर्ग से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार का शब्द होने लगा और जय जयकार के शब्द के बीच में देव ऋषि नारद आ गया। नारद के आते आते एक कुंदनपुर नगर है जहां के राजा भीष्म, कुंदनपुर ब्रजमंडल का गांव है ये, उसी ब्रज में जन्म ले लिया भगवती ने। श्री सुख स्वामी कह रहे कि राजन, नारद के आते ही राजा भीष्म ने चरण वंदन करा और पूछा कि राजन, आज आपके घर अचानक इसलिए आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा, आपके घर एक कन्या जन्मी है। उस कन्या ने आपके घर अवतार लिया है। तो ये एकदम से भीष्मक बोले कि गुरुदेव, ये कन्या कैसी है? ये साक्षात लक्ष्मी की अवतार है। और एक काम भूल से राजन मत करना, इस लड़की के साथ धार्मिक कार्य करना। रानी रोने लगी कि सरकार, 5 बेटों के बाद एक बेटी भई, घर में कन्यादान करने का मुहूर्त बन गया। नारद जी बोले, कन्यादान नहीं, बड़ा दान है तुम्हारे घर। ये द्वारकाधीश कन्हैया की देवी है, साक्षात परम ब्रह्म नारायण के साथ ब्याही जाएगी तुम्हारी लड़की।
राजा जब सुने ये खबर तुम्हारी खुशी के, पूरे शहर में वस्त्र और मिठाइयां मिठाइयां बंटवाने लगे। मन मन में राजा खुश कि अब तो द्वारिकापुरी में मेरी बेटी जाएगी। जो संसार में सभी प्राणों के प्राणनाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी हैं। राजा रोने लगा कि मेरी बेटी भगवान विष्णु के बगल बैठेगी। कन्या को पढ़ाए लिखाए, और इस लड़की का रुक्मिणी नाम रखा गया। सुबह शाम रोज देवी मंदिर पर पूजा करती है। भगवान शिव से कहती कि सुनिए शिव, भैया संख्या शिव जी से कहती है कि देखो प्रभु, तुम दानिन अगम अगोचर हो, और कैलाश पे रहने वाले हो। तुम गिरजा के पति स्वयं प्रभु, ये संसार बनाने वाले हो। बेशक मैं स्वर्ग की लक्ष्मी हूँ, तुम बरसे मिलन कराने वाले हो। मोहे श्याम संवरिया मिल जाए, पति जीवन देने वाले। प्रातः पूजा करती है लक्ष्मी, रुक्मिणी नाम है लड़की का, और पूजा करते करते माता शिव जी को जल देकर हटती तो कहती कि देखो, वे मुरली बजाने वाले मेरे पति लिखे जाएं, ऐसा मेरा भाग्य बनाओ। और आज भी जो शादी ब्याह होते हैं ना, हर विभाग के तो भोले बाबा नहीं मालिक है, लेकिन 2-3 विभाग की स्पेशल अध्यक्ष हैं। अगर कोई मरेगा तो इन्हीं के विभाग का कर्मचारी, ये जो यमराज है भैंसा वाले थे, इन्हीं के विभाग के कर्मचारी है। ये महाकाल है, मरी ही जीव आत्माओं के अध्यक्ष है। बैठकर वहां दफ्तर में लिखते तुम कौन गांव से आए हो, उसको वही तुरंत योन बताते हैं, उसमें जाओ, ट्रैफिक है। और इनकी जो पत्नी है पार्वती जी, जितनी लड़कियां पृथ्वी पर है सबको पति देने की अध्यक्षा है पार्वती जी। अवधेश अवधेश पार्वती जी और उनके पुत्र गणेश जी, ये सब इनका परिवार डेवलप है। पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि देखो लक्ष्मी की अवतार है, ये जो राजा भीष्म की लड़की है ना,
इसके खाता में लिख दो कि द्वारका वाले पति हैं इसके। पार्वती बोली कि बड़ी कठिनाई से पति मिलेंगे इसको। और सुबह सुबह भगवान की याद करके रुक्मिणी ओ मोहन मुरली वाले, हेलो हेलो लल्ला, हेलो, कहाँ गया लड़का? दूसरा वाला कहाँ गया? इस पर ट्रबल देना है। हेलो हेलो, ओ मोहन मुरली वाले, रोष रोती रुक्मिणी कि हरि मेरी लाज बचा ले। प्रभु अर्ज सुनो एक मेरी, नाथ अर्ज सुनो एक मेरी, और चरणों की बन जाऊं चेली। वही तो बंदरा हम हो, आप कर रहे हैं काम। कोई न कोई तो उस भगवान से फंसे है ना जी। सबका फंसा है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अंतिम रात है, अंतिम रात। सबकी ताली थोड़ी थोड़ी, सबका काम होता है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और आज 20वां साल है, 20वां साल है हमको यहाँ। बचपन वाले लड़के सब जवान हो गए, बूढ़े वाले निपट गए और जवान वाले बुढ़ा गए। लंबी कथा होगी, सबकी आवाज। और ये यदुवंशी परिवार लोधन प्रभा में हर साल गुलदस्ते की तरह भांत भांत के भक्तों से सज जाता है। लेकिन थोड़ी तालियां आपकी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। एक भाई सबको बड़ी पवित्र सूचना है। हर साल आपके इन हाथों में कर्म रेखाएं हैं। अगर प्रभु के नाम थोड़ा चल गई, रेखाओं में कोई गड़बड़ी है तो इसी समय रिपेयर हो जाएगा काम आपका।
भगवान कहते हमको बढ़े जो एक डग तो हम बढ़ेंगे 60 और हमसे पीछे एक डग तो हम लोहे की लाट। सबकी तालियां जिनको भगवान ने हाथ दिया है। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। और हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। फिर वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे। आप कैसेट में YouTube पर गिरफ्तार हो रहे हैं। आप भक्तों की आवाज आएगी, हम लोग कम बोलेंगे, इधर की पूरी टीम बोलेगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो और आवाज थोड़ी अच्छी करिए। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। बाल कृष्ण भगवान की जय। भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इस जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। बोलो राधा वल्लभ भगवान जय। इस प्रकार इस नारायण के शरण चरण में हमारा आपका भी मामला है। आज रुक्मिणी जी पूजा करती कि मुझे भगवान मिल जाए, और हम आप भी पूजा कर रहे हैं कि हमें भगवान मिल जाए। सबको मिल जाएंगे, यथाउचित मदद भी करते हैं। सब कुछ तो मालिक ने दिया, पांव दिया चलने फिरने को, हाथ दिया हरि कृत्य करायो, कान दियो सुनिए हरि के जस, नैन दिए प्रभु मार्ग दिखायो, नाक दिया मुख शोभत को, जीभ दिया हरि के गुण गायो। दिया तो सब कुछ शरीर में। रुक्मिणी के इस भजन भाव से भगवान शिव ने पार्वती से कहा,
पतीश के भाग्य में तो लिखे ही है, लेकिन बड़ी मुसीबत से पति पाएगी। एक सरल पति, एक तरल पति, एक गंभीर पति, एक आधीर पति। कोई कोई पति बड़े गंभीर से मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा से मिलते हैं। रुक्मिणी के भाग्य में पति तो लिख गया, लेकिन ये होनी बड़ी बलवान कभी टलती नहीं। और दुनिया में एक ही चीज खराब है, पाप की टहनी कभी फूलती और फलती नहीं। रुक्मिणी के जो 5 भाई हैं, भाई सब गुंडा। इनका जो बैठना उठना शिशुपाल और जरासंध के पास। मांस मदिरा में लिप्त भाई, राजा धार्मिक, रानी धार्मिक, बहन भी ठीक। और एक दिन रुक्मिणी जब 18 वर्ष की हुई, शास्त्रों में लिखा है कि एक दिन इस लड़की ने कपड़े की गुड़िया और कपड़े का गुड्डा बनाया और गुड़िया को दुल्हन बना दिया, गुड्डा को दूल्हा बना दिया। मां तो ये आर्ट दिखाने लगी कि मम्मी ये जो कपड़े की गुड़िया है मां, जब इसका इस गुड्डे से ब्याह हो जाएगा तो ससुराल चली जाएगी। रानी के दिमाग में झटका लगा। रानी ने मन में कही, बिटिया हो गई ये दिन दिन सियानी। बेटी मेरी सियानी हो गई है। बरयोग सुता हो गई महलन में, सोच रही रानी। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, बांधी लिया बुलाए कहीं समझाए, चली निक जारी। और महलन में मेरे बालम को बुला के बांधी लाई। लेकिन साधु बिना भजन नहीं सो है, और चाहे चेला हो बेशुमार, लेकिन रैयत बिन कबहू राजा न सोहे। चाहे सेना हो कईयों हजार, जैसे दुल्हन बिना पिया नहीं सोहे, और चाहे रोज करे श्रृंगार, लेकिन ब्याही बिना ज्वान नहीं सोहे, और चाहे रोज करे व्यभिचार। जैसे मुख मीठी पाड़ी बिन न सोहे, चाहे तुम पान चबो 100 बार, ये शीश बिना झुकाए न सोहे, चाहे जुल्फे बने छबीदार।
जिस बेटा बिना बुढ़ापा न सोहे, चाहे तेरे भरा हुए कुटुंब परिवार, लेकिन धर्म बिना धन बिल्कुल न सोहे, चाहे अनधन के लगे भंडार। लेकिन को तो रोवत शांग सवेरे, को तो रोवत भोरहरी रात, को तो रोवत बखत पड़े पर, को तो रोवे तीज त्योहार। मैया रोवे सांझ सवेरे, दुखिया शिष्य के भोरहरी रात। समय पड़े पर भैया रोवे, बहना रोवे तीज त्योहार। इधर रुक्मिणी के ब्याह की चर्चा चल गई, लेकिन आज भगवान की छठी है, याद रखना। और राधा जी के चरणों में धीरे धीरे आकर भगवान के पास चल रहा है कि हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, सबको बोलना, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। एक बार सबकी आवाज आ जाए। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। और दूजे पाके बिहारी शरदा, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जो आज छठी मनाई जा रही है, बिल्कुल छठी का दूध आने वाला है। साल भर की कमजोरी तुरंत खत्म हो जाएगी, पूरी विटामिन मिल जाएगी शरीर को। आइए उस परम धाम का नाम ले ले। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी। सबको कहना है भाई, दूध तो इन्हीं की वजह से मिलने जा रहा है ना। नहीं, छठी दूध अब कहाँ रखा है? मीठी ताली, मीठी ताली, सबकी ताली। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी। एक साल में लोधन प्रभा में आप सबका देव दर्शन होता है, देवता रूप है। अच्छा, भगवान के लिए दोनों हाथ उठा लिए जाए, सब लोग उठा ले, सब लोग उठा ले, कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी। और दोनों हाथ। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी। सेठानी वृषभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। जो कोई कहता राधे राधे, 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 जो कोई कहता
जो कोई कहता राधे राधे, उसका हो जाए बेड़ा पार हमारे रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। एक बार सबकी आवाज, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। बहुत 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 धन्यवाद। लोधन प्रवाह ग्राम फूले फले, पूरे गांव समाज क्षेत्र में सबका कल्याण हो, भगवान बाल कृष्ण की कृपा बनी रहे। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये जो आयोजक मंडल है, प्रधान जी का, श्री ठेकेदार भैया का परिवार, हम आप सब इन्हीं के इस समय पैसे में, टेंट में, पेंट में इस समय बैठे हैं। हृदय से आइए इस कार्यक्रम को छठी के दिन कुछ ना हम कर सके तो तालियों से बधाई दे दे कि बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही परंपरा बनी रहे, हमेशा आप यहाँ आते जाते मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब 10 मिनट का अवकाश हो रहा है, क्योंकि इसी बीच में जिनको दान वान करना है दान कर लें, और इसी बीच में छठी का दूध भी आपको पीने का अवसर मिलेगा। फिर कथा का प्रेम प्रसंग, भगवत प्रसंग, कृष्ण प्रसंग आप श्रवण करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमान जिस यदुवंशी परिवार में कथा हो रही, सबके बड़े भाई हैं प्रधान जी।